हमारे पास हमने ये देखा था बेटा कि अगर मेरे पास y इज इक्वल्स टू रेस टू द पावर x होता है, जो आपके पास एक बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन है जिसमें ना कोई आपके पास जो है वेरिएबल के साथ कोई एरो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड आपके पास नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे काम क्या करना है, नॉर्मल अपना जो है वो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा कर्व आपका, जिसे आप y इंटरसेप्ट कहते हो, वो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास जीरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो हमारे पास जो y का आंसर है बेटा वो क्या आ जाएगा, वन। क्योंकि हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास कोई भी बेस होती है, ठीक है, और उसकी पावर चाहे वो नंबर मेरे पास कितना भी बड़ा हो, 100 हो, 200 हो, या सबसे छोटा नंबर हो, नेगेटिव में नंबर हो जो बेस में है, लेकिन वेरिएबल और अगर पावर उसकी जो है वो जीरो है, तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या होगा बेटा, वन होगा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास है y इज इक्वल्स टू रेस टू द पावर x। तो अगर मैं x की जगह जो है वो जीरो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू रेस टू द पावर जीरो, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू x मेरे पास यहाँ पर आ गया। सही है। एक बात तो ये क्लियर हो गई अच्छे तरीके से। सही है। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास y का यानी जो y इंटरसेप्ट है, ये क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, जिसका आपके पास जो है फंक्शन है y इक्वल्स टू रेस टू द पावर माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ भी x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि y इंटरसेप्ट का रूल ही यही होता है कि आपने x की वैल्यू जो भी x गिवन है, जहां भी फंक्शन में x गिवन है, उसकी जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ये बनेगा टू रेस टू द पावर जीरो अगेन। तो मेरे पास आंसर वही वन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जीरो के कोई साइन नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर अगेन आपके पास वही आ रहा है। सही है। अच्छा, इसका एक और रूल ये होता है, ये तो आंसर बाय इंटरसेप्ट का सही है, लेकिन इसकी लॉजिक ये होती है कि बेसिकली हमने देखा ये होता है कि हमारे पास पावर में नेगेटिव है, और मुझे जो है वो पावर में नेगेटिव नहीं, पावर पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मुझे पावर पॉजिटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में भेज के पॉजिटिव कर दूंगा। जब भी कोई टर्म डिनोमिनेटर में जाती है, तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है, उसकी बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। ये टू जो है वो बेस है, बेस का साइन कभी चेंज नहीं होता, बल्कि पावर का साइन चेंज होता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा y इक्वल्स वन अपॉन टू रेस टू द पावर x। अगर मैं यहाँ भी x की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो टू की पावर जीरो आंसर क्या हो जाएगा, वन, और न्यूमरेटर में भी वन है, तो आंसर आएगा वन अपॉन वन इक्वल्स टू वन। ये मेरे पास हो जाएगा। सही है। तो इन शॉर्ट पता ही चला, y इंटरसेप्ट जो है मेरा यहाँ भी सेम ही रहेगा, जो मेरे पास क्या है, वन है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ग्राफ का सिनेरियो क्या होगा, ग्राफ का सिनेरियो ये होगा कि मेरे पास ये आपके पास है बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, हमने ये सीखा था कि अगर मेरे पास जो है वो ग्राफ पॉजिटिव हो वेरिएबल, सही है, यानी टू रेस टू द पावर पॉजिटिव एक्स है, तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव ऑन कर रहा होगा, लाइक दिस। सही है। कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ मूव कर रहा होगा। ठीक है। अब हमारे पास अगर तो जो है वो नेगेटिव आ जाता है वेरिएबल, यानी टू रेस टू द पावर माइनस एक्स हो गया, तो आपके पास स्टार्टिंग जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय कहां से होगी बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से होगी, और सेम इंटरसेक्शन पॉइंट पे टच करता हुआ वो ऐसे मिरर इमेज के तौर पे जो है वो वर्क करेगा, लाइक दिस। अब ये देखो, ये आपके पास एक मिरर इमेज का जो है वो फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के सेम होंगे, रीजन ये है कि वाई इंटरसेप्ट दोनों का सेम है। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे वन हो गया। ठीक है। अब ये आपके पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू रेस टू द पावर x, जो रेड वाला फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू रेस टू द पावर माइनस एक्स। ये क्यों था, ये इस वजह से था कि आपको पता है कि जब भी आपके पास वेरिएबल नेगेटिव होता है, तो वो अपना क्वाड्रेंट की स्टार्टिंग जो है वो सेकंड से नहीं करेगा, बल्कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूवमेंट अपनी करेगा। लेकिन शर्त याद रखना कि वेरिएबल आपका जो है वो नेगेटिव होना चाहिए पावर के अंदर। तो आपके पास ये सिनेरियो। अदरवाइज अगर वेरिएबल पॉजिटिव है, तो हमेशा स्टार्टिंग जो है वो कहां से होगी बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट से होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आपकी मूवमेंट हो रही हो। ठीक है बेटा। तो एग्जैक्टली मिरर इमेज है, डिफरेंस सिर्फ किसका है, क्योंकि आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पावर थी। सही है। यानी वेरिएबल की जो आपके पास वैल्यू है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव कोफिशिएंट है माइनस वन, इस वजह से जो है वो मिरर इमेज पे ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स थ्री रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन मेरे पास है। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो ये कि आपके पास ये माइनस एक्स आ रहा है। अब माइनस एक्स क्योंकि मेरे पास आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो कहाँ से होगी,
फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा और फिर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव ऑन करेगा। तो डेफिनेटली ये वाई इंटरसेप्ट मुझे चाहिए होगा, क्योंकि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है वो ये कि आपने पूरे फंक्शन में से सबसे पहले नेगेटिव फाइंड आउट करो, हमेशा ये याद रखना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स 3, नेगेटिव अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x-1। सही है। अगेन समझो कि जब भी आपके पास यहां से नेगेटिव फंक्शन आपको समझ आ जाए यार माइनस एक्स है इसका मतलब फंक्शन नेगेटिव होगा, तो आपने पूरे फंक्शन में से नेगेटिव कॉमन लेना है। तो ये आपके पास क्या बन गया, y इक्वल्स 3 रेज टू द पावर -x-1। अब ये वाला जो माइनस है ना, ये इंडिकेट आपको क्या कर रहा है कि आपके पास फंक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव ऑन कर रहा है। सही है। अब मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि आपने एक्स की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट करना है। अगर मैं एक्स की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स 3 ब्रैकेट ओपन 0-1। तो वाई इक्वल्स 3 और उसके बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस और -1, ये हो गया। तो y इज इक्वल्स 3 रेज टू द पावर 1 जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो आपके पास सिनेरियो है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में काम क्या करना है, अपनी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग के अंदर आपने जो है वो एक चीज का बस ध्यान रखना है, वो ये कि आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने जो है वो, ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, ये वाई एक्सिस है, आपने मार्किंग कर ली, ये हो जाएगा बेटा 1 2, या इसको यहां से ले लो, 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो गया। और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स था या माइनस का आपके पास फंक्शन है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, कहां से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ रही, ग्राफ आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से और कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। तो आपके पास यहां से ग्राफ बहुत करीब से स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है। एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है, ऐसे ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते। लेकिन दिखता ऐसे है, जब तक आप इसे बहुत ज्यादा जूम करके नहीं देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा शायद एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर लेगा, लेकिन कभी भी नहीं करता, ये बहुत एक्स एक्सिस से करीब से होता हुआ जा रहा होता है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है बेटा, यहां से शिफ्ट होगा और 3 से होता हुआ जो है ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जाएगा। ये कुछ ग्राफ आपके पास बेटा ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस। सही है। तो ये ग्राफ हमारे पास जो है वो कौन सा हो गया, y इज इक्वल्स 3 रेज टू द पावर -x+1। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैं जो है वो, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर हो रहा है, आप एक काम करो, आप जो है वो पहले पावर को पॉजिटिव कर दो डिनोमिनेटर में लाके और उसके बाद सॉल्व कर दो। तो वो प्रोसीजर भी बिल्कुल सही है, उससे भी आपका सेम हो जाएगा। अगर मैं इसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स 3, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो x-1 हो गया। अब इसकी पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाके ये x-1 बन जाएगा। ठीक है बेटा। ये आपके पास सिनेरियो हो गया। अब आपने क्या काम करना है यहाँ पर, y, अगर मैं x की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करता हूँ क्योंकि y इंटरसेप्ट मुझे चाहिए, तो ये जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 0 - 1 इज -1। सही है। अब 3 रेज टू द पावर -1 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो अपनी पावर को पॉजिटिव कर देगा, यानी जब ऊपर जाएगा ये पूरी पूरी टर्म, जब ये ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो अपनी पावर पॉजिटिव कर देगी। तो y का आंसर 3 रेज टू द पावर 1 आ गया, विच इज सेम एज y इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमने जो है वो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया। और ये जो नंबर है, अब क्योंकि बेटा ये आपके पास 1/3 है और ये आपके पास जो है वो छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, इस वजह से इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस से यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज अगर आइडेंटिफाई करते हो, यहाँ पे मेरे पास 1/3 है, ठीक है, बात समझ आती है ये, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास लेट से इसकी जगह मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, और मैं आपको क्वेश्चन में ये कहता हूँ भाई 2 रेज टू द पावर -x+1 है सिनेरियो। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हमने कहा था कि ये हमारे पास बहुत रैपिड जो है वो
ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर 2 होगा तो थोड़ा सा हमारे पास ग्रेजुअली जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी हो सकता है यहां से वो थोड़ा सा स्टार्ट करे और उसके बाद वो अपना इस तरीके से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट अपनी करे। क्योंकि आपके पास बेस 3 थी और हमने ये सीखा था कि जब भी बेस आपके पास जो है वो क्या होगी, बड़ी होगी, तो आपके पास मूवमेंट जो है वो रैपिड होगा, तेज होगा। तो यही हुआ कि और एक्स एक्सिस से करीब होगा, तो एक्स एक्सिस से करीब से शुरू करोगे और आप जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ जो है वो अपना ग्राफ को लेके जाओगे। अब क्योंकि आप यहाँ पे अपने ग्राफ को एग्जैक्ट पॉइंट्स पे मेजर नहीं कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे उसे चेक नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यूज हैं, तो एक एक पॉइंट पे आप चेक नहीं कर सकते हो। चाहो तो एक दो पॉइंट ले लो, अदरवाइज आपके पास जो है वो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि वाई इंटरसेप्ट आपका करेक्ट होना चाहिए। दूसरा ये कि आपकी ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्योंकि आपके पास नेगेटिव है, सही है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आपकी जो है वो मूवमेंट हो रही होगी। अच्छा, लोगैरिथम को सबसे पहले अगर समझते हैं तो लोगैरिथम बेसिकली होता ही ये है कि जो हमने पीछे एक्सपोनेंशियल की, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सपोनेंशियल की डिटेलिंग समझी है, उसके ग्राफ्स को पढ़ा और एक्सपोनेंशियली कंडीशंस को देखी, कब आपके पास जो है वो बढ़ता है, कब बेस होगी तो आपके पास जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, कब रैपिड इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो लोगैरिथम होता है वो बेसिकली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये डेफिनेशन आपके पास है कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल function is called logarithm। ये आपके पास होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको देखते हुए हम जो है वो अपने लोगैरिथम्स को एक्सपोनेंशियल में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगैरिथम में जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ ई रेस टू द पावर को नहीं कहते हैं। जिस तरह हमने पीछे ग्राफ पढ़ा तो हमने ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमारी बेस जो है वो कोई नंबर भी हो सकती है। मोस्टली स्टूडेंट्स के जहन में एक चीज होती है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि वो शायद y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर 2x की बात कर रहे हैं, या y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर -1/2x की बात हो रही है। नहीं, हर दफा बेस के अंदर ई का होना लाजिम नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास ऐसा भी हो सकता है जैसे y इज इक्वल्स 3 रेस टू द पावर x, या y इज इक्वल्स 2 रेस टू द पावर -x+3। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि यहां पे आपके पास जो डिफरेंस है वो ये कि बेस की रिस्पेक्ट से आपके पास जो है वो ग्राफ ग्रेजुअल या रैपिड इंक्रीज के ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लोगैरिथम की बात की जा रही है, ये लोगैरिथम आपके पास बेसिकली जो इनवर्स होता है वो इस टाइप के क्वेश्चन का इनवर्स होता है, जिसमें आपके पास जो बेस है वो कोई ना कोई नंबर आपके पास होता है इंस्टेड ऑफ ई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लोगैरिथम हो गया, ये आपके पास किसका इनवर्स है, जिसे मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, इनवर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ फंक्शन, जहां पर मेरे पास जो है वो क्या है, बेस ई नहीं है, कोई ना कोई नंबर मेरे पास है, ठीक है। तो अब इसके हम बेसिक थोड़ा सा सीखते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हम उसे किस तरह लोगैरिथम में लिख सकते हैं। लेट से मेरे पास एक फंक्शन आता है y इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि a बेस हो गई, x आपके पास जो है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको लोगैरिथम फंक्शन में जो है वो लिखना है। तो लोगैरिथम फंक्शन में किस तरीके से लिखा जाएगा, आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने लॉग दोनों साइड्स में इंट्रोड्यूस करना है। आप क्या लिखोगे, अप्लाई लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लॉग्स दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, ये लॉग वाई, ये हो गया आपके पास सिंपल, सही है, इक्वल्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए पावर एक्स, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन में एक चीज ये सीखी, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लोगैरिथम। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल है और ये लोगैरिथम एक दूसरे के एंटी है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कभी भी पेपर में गलती नहीं करना कि इसे यूं कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि आपके पास कैंसिलेशन इज नॉट एनी काइंड ऑफ मेथड इन द पेपर, कि कैंसिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता।
सही है। तो इसका सिर्फ लॉजिक ये होती है कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो सिंपल आप कैसे लिखोगे इसे, log y इज इक्वल्स x, क्योंकि ये जो आपकी x पावर है ये बेस बन जाएगी इधर आके। तो सिंपल x आपके पास यहाँ पे आ गया, एक बात हो गई। दूसरी चीज आपके पास ये है, अच्छा इसके पीछे जो लॉजिक होती है वो हम लोग, जो मोस्टली टीचर मुझ समेत भी जो है, जब स्टूडेंट को समझ नहीं आता हम ये कहते हैं कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता। बेसिकली जो इसके पीछे लॉजिक है वो होती ये है कि यहां से लोगैरिथम का रूल होता है कि जब भी कोई पावर होती है वो बेस बनती है, तो ये आपके पास बेस बन जाएगा। और ये जो दोनों हैं इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। तो बेसिकली ये बनता है x ब्रैकेट 1, तो इस वजह से आंसर x आ जाता है। तो जिनको नहीं समझ आती लॉजिक, तो हम ये कहते हैं यार ये कैंसिल हो गया, आप इसे नहीं लिखो, सिंपल x लिख दो। सही है, तो लॉजिक ये होती है कुछ। अब हमने जो है वो क्या किया, log y इक्वल्स टू x हो गया। अब ये जो लोगैरिथम LOG होता है ना कोई बेस होती है, और वो बेस हमेशा आपके पास जो होगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली होगी। यानी अगर यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x था, तो जो बेस 3 थी यही बेस log की बेस होगी। समझ रहे हो मेरी बात, यही बेस क्या होगी, लॉग की बेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो है वो बेसिकली जब लॉग इंट्रोड्यूस किया तो मुझे उसकी बेस के साथ लिखना था। यहाँ ए लिखूंगा तो जहां पे ए था यहाँ पे भी ए मेरे पास आएगा। सही है, तो मैंने बाद में क्यों लिखा, ताकि पहले लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट समझ आए। अब मैं बेस के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो भी बेस होगी वो बेस हमेशा लोगैरिथम की ही होगी। तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे भी लॉग ए आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, लॉग ए। तो मेरा जो फंक्शन था एक्सपोनेंशियल वो लोगैरिथम में कन्वर्ट हुआ और वो क्या बन गया, एक्स इज इक्वल्स लॉग ए वाई। ये मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम कन्वर्जन हो गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कन्वर्जन किसमें बेटा, एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम कन्वर्जन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से किसमें जाना है, लोगैरिथम में हमने यहाँ पे जाना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल आता है पार्ट ए, 3 रेज टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये हमें भी पता है कि यार 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे एक्सपोनेंशियल को लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या चीज होगी, अप्लाई लॉग्स ऑन बोथ साइड। ठीक है। अच्छा अब मैं जब लॉग्स अपनी दोनों साइड्स में यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, लॉग। अब बेस देखो एक्सपोनेंशियल की क्या है, एक्सपोनेंशियल की बेस यहाँ पे क्या है 3, तो इसका मतलब मैं 3 साथ लिखूंगा, लॉग 3 हो गया। 3 स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन में था, इक्वल्स, उसके बाद राइट साइड पे भी लॉग 3 इंट्रोड्यूस होगा, और ये क्या है यहाँ पे 9 आपके पास है। ठीक है बेटा। अब हुआ ये जो 2 था ये कहाँ बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम ये इसकी बेस बन जाएगा। और लॉग 3 ये क्या बन गया, 1 बन गया, राइट। इक्वल्स लॉग 3 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि log 3 9 बेसिकली 2 के बराबर होता है। ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, एक्सपोनेंशियल टू लोगैरिथम, मेरे पास जो है वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, राइट। सिमिलरली अब मेरे पास अगर आता है पार्ट बी, पार्ट बी में आपसे कहता है 4 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स 256। अब इसके अंदर वो एक्सपोनेंशियल को किस में कह रहा है, लोगैरिथम में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले क्या काम करोगे बेटा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में मेरे पास यहाँ पे लॉग अप्लाई हो गया। जब लॉग अप्लाई होगा तो मैंने बेस को देखते हुए, बेस क्या है एक्सपोनेंशियल की 4, कंफ्यूज नहीं होना पावर को देख के, मैं पावर नहीं देख रहा, मैं किसको देख रहा हूं, बेस को। तो बेस को देखते हुए आपने लॉग की बेस लिखनी है, तो लॉग की अपनी बेस क्या होगी 4, और ये हो गया मेरे पास 4 पावर 4 इक्वल्स, अब दोबारा log 4 अप्लाई हुआ ऑन द राइट हैंड साइड, और साथ में आपके पास क्या चल रहा है बेटा 256। अब यहाँ पे आपके पास ये जो 4 था ये आपके पास क्या बन गई, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी बेस बन गई, ये 4 हो गया। और ये जो पूरा log 4 4 है ये मेरे पास 1 बन जाएगा, क्योंकि लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इक्वल्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, log 4 256। तो फाइनल आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि log 4 256 किसके बराबर हो गया, 4 के। सो log 4 256 इज इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है, 3 रेज टू द पावर -2 इक्वल्स 1/9। बेस अगेन आपके पास क्या है 3 ही है। सही है, तो अब आपने अप्लाई क्या करना है, लॉग्स ऑन बोथ साइड। जब लॉग्स अप्लाई करोगे तो log 3 बनेगा, और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -2 इक्वल log 3, और 1/9 आपके पास यहाँ पे आ गया।
उसके बाद -2 जो पावर थी, इसको मैंने कोई पॉजिटिव नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सेम ऐसे ही इस पावर को यहां पे उतार के लिख लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गई, -2 मेरे पास ये बन जाएगा। सही है, -2 और log 3 मेरे पास, log 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल का जो आपके पास बेस 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगा, तो -2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स, तो ये हो गया बेटा -2 और ये हो गया 1, इक्वल्स log 3 1/9। तो फाइनली log 3 1/9 का जो आपके पास आंसर है दैट इज इक्वल्स -2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन में लोगैरिथम आपके पास गिवन होगा, लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, और आपने जो है एक्सपोनेंशियल की तरफ बेटा मूव ऑन करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, एक टेक्निक सीख लेते हैं कि लेट से कि अगर मेरे पास क्वेश्चन लॉग में होता है, जनरली सीखते हैं, और उसके बाद हम किस तरीके से उसे एक्सपोनेंशियल में लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ log a n = x मेरे पास है। अब मुझे फंक्शन को जो है, ये लोगैरिथम फंक्शन है, इसको पहले आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ एक्सपोनेंशियल में कैसे होगा। तो आपको एक बात का, मैंने एक चीज ये बताई थी कि जो बेस लॉग की होती है वही बेस किसकी होती है, एक्सपोनेंशियल की भी होती है। ठीक है, तो आपने सिंपल एक काम करना है, वो क्या, कि आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है ऑन बोथ साइड्स, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है। वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपने जब लोगैरिथम, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस किया तो लेफ्ट साइड पे उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम ऑटोमेटिक एक दूसरे को क्या करता है, खत्म कर देता है। सही है, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, आपने लिखना है अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। ये आपने किया, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, इसकी बेस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, लॉग ए, अच्छा इंट्रोड्यूस कहाँ करोगे ये जरा समझ लो, लॉग के बाद इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये एक्सपोनेंशियल आ गया। सही है, और ये क्या हो जाएगी, ये चीज चली जाएगी इसकी, ये हो गया आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी एन, ये बन गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कुछ, ये आपके पास हो गया। उसके बाद इक्वल्स आपके पास, ये जो एक्स अगेन बेस था, ये आपके पास जो है वो जब ए यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, ये मेरे पास अगेन पावर में चला गया। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है वो चीज पावर में चली जाती है ना। ठीक है, अब हमारे पास लॉजिक क्या है कि भाई एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम एक दूसरे को कैंसिल करता है, और ये जो एन है ये अकॉर्डिंग टू लोगैरिथम रूल लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, लॉग ए और ए 1 बन जाएगा, इक्वल्स ए रेस टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो फाइनली एन का जो आंसर है दैट इज ए रेस टू द पावर एक्स आपके पास आ गया, यानी अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लोगैरिथम से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये जो मैं समझा रहा था ये पूरी लॉजिक थी। अब देखो, अब होता ये, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इतना लंबा नहीं जाते, हम डायरेक्टली एक प्रोसीजर यूज करते हैं, वो ये कि यहां से हमने मूवमेंट की अपनी, यहां से मैं डायरेक्टली लॉग ए को नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, ये इसकी वैल्यू लिख दूंगा जो भी होगी, तो ये एन मेरे पास है, मैं डायरेक्टली एन लिखूंगा। और जो राइट साइड है इसकी जो मेरी बेस है इसको मैं पावर बनाऊंगा, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल कैंसिल नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहां एक्सपोनेंशियल लिखा जाएगा, और जब भी एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है तो जो नंबर ऑलरेडी मौजूद होता है वो उसकी पावर बन जाता है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल्स ए रेस टू द पावर एक्स। आप खुद देखो, डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, तो जहन में रखना है इस बात को कि जब भी आपने जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है तो लोगैरिथम के साथ ना लिखो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस के दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैंसिल कर देंगे, एंटी होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिंपल एन बच जाएगा यहाँ पे। और ऊपर ये जो राइट हैंड साइड आपके पास है ये पावर बन जाएगी, और ए रेस टू द पावर एक्स, यानी जो भी एक्सपोनेंशियल होगा लोगैरिथम का, जो भी बेस होगी उसी की पावर बन जाएगी एक्स। ठीक है, ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, लेट से क्वेश्चन में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन में आपके पास है बेटा log 3 81 = 4। अब आपने क्या लिखा, अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जब आप अपना एक्सपोनेंशियल दोनों साइड्स पे जो है वो अप्लाई करोगे, तो आपको बेस क्या नजर आ रही है बेटा, यहाँ पे 3 नजर आ रही है, राइट। तो जब ये मेरे पास 3 है,
तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल की जो बेस होगी वो भी मेरे पास 3 होगी, तो log 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो बेस क्या है, 3 है। सही है, तो एक्सपोनेंशियल की बेस भी 3 होगी। तो वो log 3, मैं करके पहला क्वेश्चन ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये log 3 और जब एक्सपोनेंशियल का 3 इंट्रोड्यूस हुआ, सही है, तो ये आपके पास जो है वो 81 आपके पास चला गया। इक्वल्स यहाँ पे भी आपके पास 3 रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 81 यहाँ पे आएगा आपके पास, जो बेस बन जाएगा, और ये जो log 3 है ये 1 हो गया, इक्वल्स 3 रेस टू द पावर 4। सो 3 रेस टू द पावर 4 का जो फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 81। तो आपने लोगैरिथम से अपने फंक्शन को जो है क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके बता दिया बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का क्वेश्चन आपके पास आता है log 525 = 2। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास जो बेस है वो क्या है, यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जो मैं लगाऊंगा वो 5 की बेस के साथ होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप 25 लिखोगे, इक्वल्स यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्यों आया, समझ आई बात, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग की बेस है वो 5 है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल की बेस भी 5 होगी। तो सिंपल जो फाइनल का आंसर, पार्ट बी का आंसर है दैट इज 5 स्क्वायर = 25। दैट्स योर फाइनल आंसर। आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स फाइंड आउट करना है कब, जब मेरे पास log 3 4x + 1 इज इक्वल्स 4 मेरे पास है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में। क्वेश्चन को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो बेस मेरे पास 3 है, तो लेफ्ट साइड पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ 4x + 1, क्योंकि लेफ्ट साइड पे log 3 और उस एक्सपोनेंशियल की बेस 3 दोनों कैंसिल, एक दूसरे को प्रोडक्ट होके 1 दे देगा। सही है, इक्वल्स राइट साइड पे मुझे एक्सपोनेंशियल लिखना है और क्या लिखूंगा, 3, क्योंकि बेस मेरे पास log की 3 थी, इसीलिए राइट साइड पे मेरे पास 3 इंट्रोड्यूस हुआ, और ये जो 4 थी ये पावर बन जाएगी, ये पावर बन 3 रेस टू द पावर 4 का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स 81। राइट, इसे चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि 3 रेस टू द पावर 4 का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स 81। राइट, तो 4x + 1 इक्वल्स 81 आपके पास हो गया, 4x इक्वल्स 81 -1, सो 4x इक्वल्स 80। और x का जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपके पास 80 ÷ 4 विच इज इक्वल्स 20। तो आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई यहाँ पे।